हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द 1% ट्रेडर में आपका स्वागत है। मार्केट ओपन हो रही है गाइस 25,344 पे। ठीक है, एकदम कल वाले लेवल पे मार्केट ओपन हो रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे ओपनिंग में, कल भी इसकी ओपनिंग हुई थी 25,344, आज भी 25,344। तो आज भी इसके लिए सेम ये लेवल सपोर्ट का काम कर सकता है। ठीक है, ये वाला लेवल मैं आपको एक मार्क कर देता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है। और प्लस यहाँ पे कल की क्लोजिंग भी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आएगा मार्केट यहाँ से पुश देके कम से कम यहाँ तक ये जा सकती है। ठीक है, तो लेट्स वेट गाइज। चलिए दोस्तों, हम 25,450 की पुट में एंट्री बनाएंगे आज। ठीक है, और एंट्री बनाने के बाद में मैं आपको इस ट्रेड का लॉजिक समझाऊंगा, तो वीडियो में बने रहिएगा, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने एंट्री बना ली है 166.75 पे। पुट में हमने एंट्री बनाई है यहाँ पे, और देखते हैं कि हमारा टारगेट करता है या एसएल करता है। सबसे पहले मैं एसएल और टारगेट दोनों सेट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको इस ट्रेड का लॉजिक समझाऊंगा। 30 पॉइंट का मैंने एसएल रखा है, 3136 पे हमारा एसएल है, एंड 60 पॉइंट का हमारा टारगेट है 1:2 के हिसाब से। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से बाउंस आया और यहाँ पे मैंने क्या सोच के ट्रेड लिया, तो मैं आपको इस ट्रेड का लॉजिक बहुत अच्छे से समझाऊंगा, तो वीडियो में बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पर मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा टारगेट ही हिट होगा। ठीक है, मेरा एसएल भी जा सकता है, बट मेरी एनालिसिस के हिसाब से मार्केट को यहाँ से नीचे आना चाहिए। गाइज, आपको कभी भी इससे अटैच नहीं होना है। पीएनएल चल रहा है, इससे कभी अटैच नहीं होना है। आपको अपने रूल्स और डिसिप्लिन के हिसाब से ही मार्केट में ट्रेड करना है। रूल है कि मुझे दिन में सिर्फ एक ट्रेड करना, तो आप उस रूल पे बने रहिएगा और अपनी स्ट्रेटेजी पे बिलीव करिएगा, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। ठीक है, मैं फिर बोलता हूँ कि एक दिन का प्रॉफिट और एक दिन का लॉस ये कभी डिसाइड नहीं करता कि आप कितने अच्छे ट्रेडर हो या आपका स्किल कैसा है। मैटर करता है तो जो ओवरऑल जो रिजल्ट आता है वो मैटर करता है, जो मंथ के एंड में आता है। ठीक है, तो उस चीज़ पे फोकस रखो हमेशा। जब हम आज के दिन के ट्रेड पे फोकस करेंगे तो आज लॉस एक्सेप्ट हम कर नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इसी चक्कर में हम बड़ा लॉस कर देते हैं। तो आपको रूल के हिसाब से अपना स्ट्रेटजी बनाइए, स्ट्रेटजी के भी रूल बनाओ और उसको फॉलो करो हर दिन। ठीक है, अभी ये क्या कर रही है मार्केट, यहाँ से थोड़ा ऊपर जाएगी, फिर ऐसे ऐसे करके ये नीचे की तरफ ही आना है इसको। अभी 70% चांस तो है कि ये ट्रेड हमें टारगेट मिल जाएगा इसमें, बट स्टिल मार्केट है, कुछ भी कर सकती है। हमें हम्बल रहना है, हमेशा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। अभी क्या करेगा ना, यहाँ से पुल बैक थोड़ा लेगा ऊपर की तरफ, फिर दोबारा ये नीचे की तरफ आएगा, और इसको एक बार ब्रेक करेगा तो ये काफ़ी फास्ट नीचे आ सकता है। ठीक है, आपको जब भी मार्केट में टाइम मिले ना, चार्ट को रीड करो। ठीक है, चार्ट को समझने की कोशिश करो, पास्ट में जाओ, कोई भी एक डेट उठाओ। ठीक है, और वहाँ पे देखो कि मार्केट ने किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। ठीक है, एनालिसिस करो, कम से कम दिन का 1 घंटा दो। इससे क्या होता है ना, आपके जो इंट्यूशन है वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे ट्रेड लेने का मतलब बहुत रिस्की ट्रेड था, क्योंकि यहाँ से कल भी मार्केट ऊपर गई है, यहाँ से भी ऊपर गई है, मैं स्टिल यहाँ पे ट्रेड बना रहा हूँ, तो ये थोड़ा रिस्की ट्रेड है। बट मेरा इसमें आज का जो ट्रेड लेने का 70% इंट्यूशन था। ठीक है, इसमें लॉजिक नहीं है इतना, बट स्टिल लॉजिक है, ऐसा कोई बात नहीं है। पर ये सारे ऐसी सब चीज़ें इंट्यूशन, जब आप मार्केट में टाइम देते हैं तो ये इंट्यूशन पैदा होना शुरू हो जाती हैं। ये इसको नहीं जाना है ऊपर, ये सब परेशान कर रहा है, इसको जाना ही नहीं है ऊपर। ये हाई है आज का, ये वाला लेवल। ठीक है, स्पॉट चार्ट में ये हाई है आज का, इसको मार्केट नहीं निकालेगा, इस वाले लेवल को, इसको, ये हाई है, होल्ड कर सकते हैं अपन, और होल्ड कर सकते हैं ये कम से कम ट्रेड, नहीं तो इस एरिया के आसपास तक आ जाएगा ये। ठीक है, और हमें इसमें कम से कम 100 पॉइंट मिल सकते हैं। 60 पॉइंट का तो हमने ऐसा टारगेट ही रखा हुआ है, और 100 पॉइंट हमें इजीली यहाँ पे मिल सकते हैं इसमें।
देखो आपको ना अपनी एनालिसिस पे भरोसा रखना होगा। देखो कितना अच्छा प्रॉफिट दिखा के, ठीक है, और ये ऐसे गिरा जब, कितना, सिर्फ 800 रुपये प्रॉफिट रह गया था, कितना से, 3000 से, तो मे बी शायद 2700-2800 का था, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को आपको बेयर करना पड़ेगा और आपको अपनी स्ट्रेटजी पे बिलीव करना पड़ेगा। गाइस मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन तब भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा है, ये थोड़ा गड़बड़ है। इस लेवल को तो नहीं निकालेगा गाइस, वही है ना कि बस डिके में ना चला जाए हमारा, क्योंकि हमने यहाँ पे एंट्री की थी, ठीक है। यहाँ पे एंट्री हुई हमारी, एक सिर्फ 5 मिनट का करके आपको बताता हूँ। ध्यान से देखो, हमारी एंट्री यहाँ पे हुई थी, अभी प्राइस सिर्फ यहाँ पे ही पहुंचा और हम लॉस में भी चलने लग गए, ठीक है। यहाँ पे लॉस में दिखाया हमें, उससे पहले हम एक बार भी लॉस में नहीं दिखाया हमें। इसका मतलब क्या है, डिके हो रहा है प्राइस। गाइस ट्रेडिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है ना, जो सबसे इम्पॉर्टेंट, जो अल्टीमेट स्किल है, अगर, ठीक है, अगर आप चाहते हो, आप बिगिनर हो और आप चाहते हो कि मुझे ट्रेडिंग सीखना चाहता हूँ, या आपको 1 या 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, प्रॉफिटेबल नहीं हो, ठीक है, तो आपको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए ना, आपको चार्ट पे, ठीक है। चार्ट आपके पास अगर 1-2 साल हो गए हैं तो आपके पास कोई ना कोई स्ट्रेटजी तो हो गई, ठीक है। अगर आप बिगनर हैं तो आप कोई भी एक स्ट्रेटजी पकड़ लीजिए, कोई भी, कुछ भी हो चाहे। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ बिल्ड करनी है, क्या किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, जो अल्टीमेट स्किल है ना ट्रेडिंग में, वो है रूल्स और डिसिप्लिन को फॉलो कर पाना। इससे बड़ा स्किल कुछ भी नहीं है ट्रेडिंग में, है ही नहीं ट्रेडिंग में, ठीक है। मतलब सारी ट्रेडिंग इसी के ऊपर है कि आप रूल्स और डिसिप्लिन को कितना अच्छे से फॉलो कर पाते हो कंसिस्टेंटली, ठीक है। हो सकता है कोई महीने में 1-2 बार आप गलती करोगे, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसी गलती हो जाएगी, लेकिन जल्दी से जल्दी वापस रूल्स पे आने की कोशिश करो, बिकॉज यही एक अल्टीमेट स्किल है। होता क्या है ना, मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या होता था, मैं ये बताता हूँ सबसे पहले तो। जब मैं फ्रेश माइंड के साथ आता था, पैसे डालता था, और मेरे को मोटिवेशन रहता था कि मैं डिसिप्लिन फॉलो करूँगा, रूल्स फॉलो करूँ, और मैं करता भी था, ठीक है। 10-15 दिन मैं रूल फॉलो करता, लेकिन सिर्फ एक दिन ऐसा आता था जिस दिन मेरा, मैं रूल्स और डिसिप्लिन को ख़राब कर देता था, ठीक है, और उस दिन मेरा कैपिटल और मेरा प्रॉफिट सारा चला जाता था, ठीक है। ऐसा बार बार, फिर मैं पैसा लेके आता था, फिर क्या होता, फिर माइंडसेट ख़राब हो जाता था। ये एक साइकिल थी, और मेरे को पता है बहुत सारे लोग इसी एक साइकिल में फंसे हुए हैं, ठीक है। साइकिल क्या है, वो शुरू शुरू में पैसा लेके आते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं, उनको पता है डिसिप्लिन और रूल्स के साथ ही ट्रेडिंग होती है, इसके बिना नहीं हो पाती, ठीक है। शुरू शुरू में बहुत अच्छा रूल्स और डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, देन उसके बाद क्या करते हैं, डिसिप्लिन को ब्रेक करना शुरू करते हैं। और ऐसा नहीं होता कि डिसिप्लिन को जिस दिन ब्रेक किया उसी दिन आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, ऐसा नहीं, कभी नहीं होता, ठीक है। आप 10 दिन डिसिप्लिन फॉलो नहीं करोगे, 11वें दिन आप लॉस को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप रिकवर कर लोगे उसको, ठीक है। 1-2 दिन और बन, फिर तुम्हारा माइंडसेट खराब हो जाएगा और तुम रूल ब्रेक करना शुरू कर दो, रूल पे तुम्हारा फोकस हट जाएगा। 2-3 दिन पैसा बनेगा, ठीक है, मेरे साथ ऐसा होता था, 2-3 दिन पैसा बनता था, लेकिन बस वो एक दिन ऐसा आता था जिस दिन सारा प्रॉफिट और कैपिटल वाइप आउट हो जाता था। उससे नुकसान क्या होता था, टाइम बर्बाद, माइंडसेट सारा ख़राब हो जाता था जो भी बिल्ड किया था, ठीक है, और कैपिटल तो जाता ही जाता था, ठीक है। और ये एक लूप था, इसी लूप में मैं बार 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 घूमता रहा, ठीक है। तब मुझे जाके समझ में आया कि ट्रेडिंग में अगर सक्सेसफुल होना है तो अल्टीमेट जो स्किल है, जो अल्टीमेट, ठीक है, वो है डिसिप्लिन और रूल्स को फॉलो करना डेली, ठीक है, कंसिस्टेंटली। तो ये आप चीज़ को इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। प्रैक्टिस करो, धीरे 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 चीज़ें आपको यूज टू हो जाओगे उस चीज़ के लिए। शुरू शुरू में बहुत दिक्कत आती है, बट आपको ये डेवलप करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं, या आप, तो फिर मैं तो यही बोलता हूँ कि आप ट्रेडिंग में मत आइए प्लीज़, ठीक है। अपना
मतलब टाइम भी ख़राब करेंगे और पैसा भी ख़राब करेंगे। यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है। 10 दिन पैसा बनाओगे, 11वें दिन चला जाएगा वो। तो हर वीडियो में मैं सिर्फ यही बोलता हूँ, डिसिप्लिन, रूल्स, रूल्स को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करो बस। बिकॉज हमारा जो ब्रेन है ना, हमें इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है, जो एवोल्यूशन व्यू पॉइंट से देखेंगे कि फ़ाइट और फ्लाइट मोड, ठीक है, या तो हम लड़ेंगे या हम भाग जाएंगे। अभी मेरा अपना दिमाग क्या है, जब भी इस चीज़ पे जब प्राइस चलता है, प्राइस ऊपर नीचे होता है, तो हमें ये सारी चीज़ें बेयर करनी बहुत मुश्किल हो जाती है साइकोलॉजिकली, ठीक है। बहुत प्रेशर फील होता है दिमाग पे, उस चीज़ को करना, कंट्रोल कर पाना, ठीक है। सोचो यहाँ पे अभी तो सिर्फ क्या एक लॉट है, ठीक है, अगर यहाँ पे 10 लॉट होंगे तो ये फ्लक्चुएशन कितना दिखेगा मुझे, 10,000, 12,000, 30,000 से सीधा नीचे उस पे आ जाना। तो उस चीज़ को तो आप बेयर कर ही नहीं पाओगे। उस वो चीज़ कैसे कर पाओगे, अगर रूल्स और डिसिप्लिन को कंसिस्टेंटली फॉलो कर पाओगे, ठीक है, उसकी हैबिट बनाओगे तो। अदरवाइज नहीं हो पाएगा कुछ भी। यहाँ थोड़ा ब्रूटल है, किसी को बुरा लग सकता है, बट यही सच है। और ऐसा भी नहीं है कि आप रूल फॉलो करते हो, आप कर नहीं पाते हो, आपको निराश बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। इन चीज़ों में टाइम लगता है, इन चीज़ों में बहुत टाइम लगता है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में, ठीक है, इस चीज़ को बिल्ड करने में। तो अगर आपके अंदर पैशन है तो आप इस चीज़ को कभी मत छोड़ना और इस पे कंसिस्टेंटली वर्क करते रहना। एक ना एक दिन आप ज़रूर वो माइंडसेट अचीव कर लोगे जो डिसिप्लिन और रूल्स को रख पाएगा। और एक टिप मैं देता हूँ, कभी भी जो पर डे का जो पीएनएल होता है उस पर फोकस मत करो। अगर उस पर फोकस करने जाओगे तो हमेशा लॉस ही करोगे, ठीक है। लॉस को एक्सेप्ट करना सीखो, एसएल को एक्सेप्ट करना सीखो। अल्टीमेट स्किल वही है। प्रॉफिट तो हर कोई कर लेता है, एक्सेप्ट लॉस जो एक्सेप्ट करेगा वो अच्छा ट्रेडर बनेगा। देखो, अगर आप रूल्स और अगर आपके पास अच्छी स्ट्रेटजी है ना, तो आप एक या दो लॉट से भी अच्छा मतलब कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर आपका स्ट्रेटजी और रूल अच्छे हैं तो मतलब आप कर पा रहे हो तो एक दो लॉट से भी काफ़ी अच्छा कर सकते हो। और जब भी आप रूल बनाओगे ना, ठीक है, होता क्या है ना, जब हम रूल बनाते हैं, जिस दिन तो हमें प्रॉफिट मिल जाता है उस दिन तो हमें अच्छा फील होता है। जिस दिन ऐसी जगह पे हम स्टक हो जाते हैं, ठीक है, मतलब ना तो प्रॉफिट दे रहा है ना लॉस दे रहा है, तो उस दिन क्या होता है ना, दिमाग में ये आना शुरू होता है, चलो आज आज निकाल देता हूँ इसको, ठीक है, आज आज ये कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कल से ये करूँगा, आज आज सिर्फ कट कट कर देता हूँ। ये बार बार ब्रेन आपको ये बोलता रहेगा, ठीक है। उसका सिर्फ एक ही इलाज है, नहीं, आपको वो चीज़ नहीं करनी है। वो आपको इतनी महंगी पड़ेगी ना वो चीज़, वो एक दिन इतना महंगा पड़ेगा ना, होगा क्या उससे, आप उस दिन तो कर दोगे, ठीक है, चलो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा जो भी है, ठीक है, या ब्रेक इवन पे निकल जाओगे। क्यों, आपका ब्रेन आपको एक्सक्यूज़ देगा कि हाँ यार ये सही है करना, कोई दिक्कत नहीं, आज आज कर ले, कल फिर रूल तो हम फॉलो करते ही हैं। लेकिन मार्केट में हर दूसरे दिन आपको ये सिचुएशन मिलेगी, हर दूसरे दिन, और फिर दिमाग में आपके आएगा, ठीक है, तो फिर आप वही करोगे। तो एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप लॉस नहीं एक्सेप्ट कर पाओगे, फिर आपको लगेगा कि हाँ, बड़ा जिस दिन लॉस हो जाएगा फिर आपको लगेगा यार मैं रूल्स पे रहता तो अच्छा रहता, ठीक है। आप अभी भी जाके अपना पीएनएल उठा के देख लीजिए, ठीक है, पीछे जाके, अगर आपके बड़े लॉस आप हटा दें उन्हें, ठीक है, और बड़े लॉस को एक बार रिप्लेस करके जितना आपका टारगेट होता है लॉस का, उस पर अगर रिप्लेस करके देखोगे, या तो आप ब्रेक इवन पे अपने आप को पाओगे या आप प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है। आप खुद चेक कर सकते हो ये, क्योंकि एक ही बड़ा दिन आता है, एक ही बड़ा लॉस होता है जो कि सारा सिस्टम खराब, जो कि सारा प्रॉफिट भी लेके जाता है, एक ही दिन सिर्फ आता है, ठीक है। तो वो दिन कब आता है कि जब हम अपने आप को एक्सक्यूज़ देना शुरू कर देते हैं, वो नहीं करना है।
चलिए दोस्तों, हम रेडी रहते हैं। टारगेट हमारा ऑलमोस्ट आ गया है। ठीक है दोस्तों, हमारा टारगेट यहाँ पे मिल गया हमें और हम इस ट्रेड से एग्ज़िट हो गए। आज बहुत वेट करवाने के बाद में यहाँ पे हमें टारगेट मिल गया फाइनली। और अभी इसने और नीचे आ जाएगा, काफ़ी नीचे आ सकता है अभी यहाँ से। इस ट्रेंड लाइन के पास तो कम से कम आ ही जाएगा ये। ट्रेंड लाइन से भी यहाँ तक के एरिया के आसपास आ सकता है ये। ठीक है, हम वेट कर सकते थे लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हमें 3900 जितना हमारा टारगेट था उतना हमें मिल चुका है। 166 पे हमारी एंट्री हुई थी। 136 30 पॉइंट का हमारा एसएल था और 60 पॉइंट का हमारा टारगेट था। और ये आपके सामने, इसको रिफ़्रेश में करके दिखा देता हूँ एक बार। आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला है कि आप अपने रूल्स और डिसिप्लिन पे टिके रहो। मार्केट आपका पेशेंस का टेस्ट करता रहेगा, लेकिन आपको पेशेंसली वेट करना है अपने टारगेट का या अपने एसएल का। अब बारी आती है कि मैंने यहाँ पे क्या देख के एंट्री बनाई है। ठीक है, एंट्री सिंपल है, सेम है। ठीक है, सबको हटा देता हूँ एक बार मैं। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे, ये वाला जो लेवल है, ठीक है, ये वाला लेवल मार्केट यहीं पे ओपन हुआ। एनालिसिस में मैंने क्या बताया था प्री मार्केट के बाद में कि मार्केट हो सकता है यहाँ से बाउंस ले ले। ठीक है, लेकिन मार्केट ने यहाँ से बाउंस ले लिया कॉल साइड के लिए। मार्केट ने क्या किया, अचानक से नीचे आ गया वो। ठीक है, यहाँ से नीचे आया। जैसे ही नीचे आया, यहाँ से इसने कॉल साइड के लिए यहाँ से बाउंस लिया। बाउंस लेके जब दोबारा उसी लेवल पे, पहले ये सपोर्ट की तरह काम करने वाला था, अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम किया। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट नीचे आई और यहाँ पे थोड़ा परेशान किया हमें, आपके सामने था वो भी। तो मैंने पहले सपोर्ट की तरह काम करने वाला था, लेकिन जैसे मैंने देखा कि मार्केट ने इसको पेनिट्रेट कर दिया, यहाँ से इसने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके दोबारा जब ऊपर गया तो सेम ही लेवल ने रेजिस्टेंस की तरह काम किया। और इंट्यूशन की बात इसमें ये है कि अब जैसे जैसे चार्ट को पढ़ते जाओगे, रीड करते जाओगे, तो ऐसा होता है कि मार्केट अपने हाई के आसपास से ही घूमती है। ठीक है, पूरा पुल बैक देती है। अब यहाँ पे जब आई तो क्या लगता होगा सबको कि यार ये तो ऊपर ही निकलेगी। ठीक है, यही लगता है ना, सिंपल। तो ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड भी होते हैं और इसमें थोड़ा इंट्यूशन भी काम आता है, क्योंकि ब्रेन हमारा इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि हाँ यहाँ से ऊपर आई है। ये नहीं सोचेगा कि, कभी सोच ही नहीं पाएगा कि यहाँ से नीचे भी जा सकती है इसी पॉइंट से। तो इसी पॉइंट में मैंने यहाँ पे टारगेट अपना ट्रेड बनाया था। ठीक है, इंट्यूशन इसमें ये था। और दूसरा आपको मैंने बता दिया कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल था। पहले ये सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए था इसको, लेकिन इसने नहीं किया। जब दोबारा गया तो इसने रेजिस्टेंस की तरह काम किया। हमने वेट किया मार्केट में और मार्केट ने हमें रिवॉर्ड दिया। ठीक है, तो ये था आज का ट्रेड। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, और हाँ, अपना फीडबैक ज़रूर दें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।